देव दीपावली के इस पावन अवसर पर पूर्णिमा का यह महान अवसर और समस्त ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जाओं के प्राप्त करने का यह पर्व आप सभी के लिए शुभ मंगलमय हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। यह पूर्णिमा हम सब के जीवन में पूर्णता लाए। तो आज की इस चर्चा में हम आगे बढ़ें, उससे पहले हम ये जानें कि भारत में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से कुछ चीज़ें चली आ रही हैं और उनके पीछे पुराणों में जो इतिहास वर्णित है वो इतिहास हम सब के जीवन के साथ कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है। जैसे भगवान शिव ने माँ पार्वती को जहाँ श्री और समृद्धि के लिए संदेश दिया और जहाँ पर उन्होंने एक रेखा चित्र बनाकर यंत्र श्री का दर्शाया और ये बताया कि यह श्रीयंत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को प्राप्त करते हुए व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को कैसे जागृत करे, सफलता और समृद्धि को प्राप्त करे, तो उसका ये एक रेखा चित्र है। और इसे अनेक धातुओं के माध्यम से बनाकर यदि व्यक्ति साधना करता है तो उसे आकाश से दिव्य शक्तियों के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जाओं का लाभ मिलता है। तो जिस स्थान पर उन्होंने ये दर्शाया, श्रीयंत्र बनाया, तो वो एक नगर श्रीनगर के नाम से कश्मीर में प्रसिद्ध हुआ। और जहाँ पर शक्ति माँ ने, जगदम्बा ने साधना की भी और कृपा बरसाई, वो वैष्णव दरबार हो गया, शक्ति का स्थान हो गया। और जहाँ शक्ति ने अपना एक तीसरा रूप प्रकट किया जिसको हम सरस्वती का शारदीय रूप मानते हैं, तो वो शारदा मंदिर बना और उस नदी का नाम भी शारदा नदी है, जो इस समय जिसको नीलम घाटी बोला जाता है और जो स्थान पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया हुआ स्थान है, वहाँ पर अभी भी अवशेष हैं सरस्वती मंदिर के, शारदा मंदिर के। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि पुराणों में जो इतिहास वर्णित है वो इतिहास हम लोगों के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह का एक इतिहास और है जहाँ पर भगवान शिव ने 3 असुरों का अंत किया और ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त वो 3 असुरों को जो 3 किले मिले जिनको त्रिपुर कहा गया, उसी स्थान पर वह जगह है जिसको हम लोग भारत में त्रिपुरा नाम आपने सुना है। तो त्रिपुरा वही स्थान है और उसका आज से बहुत बड़ा संबंध है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि तारकासुर का वध जिस समय कार्तिकेय भगवान ने किया, तो तारकासुर के 3 पुत्र थे। वो तीनों के तीनों प्रतिशोध की भावना से ब्रह्मा जी की उपासना करने में लग गए और वन में चले गए।
वन में साधना करते करते उन्होंने शक्तियां प्राप्त की। प्राचीन काल में हमारे देश में एक चीज मानी जाती थी कि किसी को भी किसी भी प्रकार की शक्तियों की, सफलता की, समृद्धि की आवश्यकता है तो उसे बाहर कुछ प्रयत्न करने से पहले आंतरिक प्रयत्न करने चाहिए। अपने आप को भीतर से तैयार करना चाहिए। भीतर से तैयार करने का मतलब यह है कि समृद्धि और शक्ति, राज सत्ता तभी आपकी जिंदगी में स्थिर होगी जब आप उसके योग्य बनेंगे। और योग्य बनने के लिए व्यक्ति को कुछ न कुछ जप तप करना होता है, अपने भीतर अपने आप को तैयार करना होता है। जैसे बहुत सारे माँ बाप जो कामयाब लोग हैं वो अपने बच्चों को पैसा दे करके अमीर नहीं बनाते, बल्कि पैसा कमाने की मानसिकता और बुद्धिमत्ता बच्चों के अंदर विकसित करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो थोड़े से बीज के रूप में भी अगर माँ पिता से धन मिल जाए तो उसे आगे बो करके अनेक गुना वो कमाते हैं और उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। और जिन लोगों को ये विद्या नहीं आती तो माता पिता के द्वारा दी गई संपदा को संभाल नहीं पाते, क्योंकि सत्ता, संपत्ति, सत्कार, सुख और सुविधाएं, यहाँ तक कि सुरक्षा भी, यदि आप उसके लायक नहीं होते तो ये चीज़ें आपके पास आकर के वापस वहीं लौट जाएंगी जहाँ से आई थी। धन वहीं चला जाएगा जहाँ से आया था, आपके पास टिकेगा नहीं। इसलिए प्राचीन काल में चाहे वो देवता रहे या मनुष्य रहे हैं या राक्षस लोग रहे हैं, तप करने का विधान सब जगह था। सब तपस्या करते थे और तपस्या करके अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करते थे, भीतर से अपने आप को मजबूत करते थे, भीतर से अपने आप को, अपनी भावनात्मक शक्ति को बढ़ाना, क्योंकि आपकी जो इमोशनल पावर है वो बहुत बड़ी पावर है, उसका संबंध आपके हृदय से बहुत अधिक है। और आपकी जो तार्किक शक्ति है वह आपके निर्णय करने में बहुत सुविधा देती है, उसका संबंध आपकी बुद्धि से है। तो हृदय और मस्तिष्क का तालमेल हो तो व्यक्ति सफल होता है। नहीं तो किसी ने भड़काया, किसी ने डराया, किसी ने रुलाया, किसी ने लालच दे दिया, हम तुरंत बहक जाते हैं और निर्णय नहीं ले पाते। किसी ने तारीफ करके ऊपर उठा दिया तो हम फूलने लग जाते हैं, क्योंकि इमोशनली हम लोग वीक होते हैं, भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं। जो अंदर से मजबूत होता है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो लालच से चक्कर में नहीं आएगा, क्योंकि आदमी को 5-7 तरह की चीज़ें हैं जिनमें काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, मद में, मत्सर में, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, बदले की भावना, ऐसा कुछ भी आदमी के अंदर चुगली, निंदा, आलोचना करके भड़का दीजिए तो इमोशनली आदमी जो कमज़ोर होते हैं वो बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। उन लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि जैसे शूर्पनखा ने भाई को जाकर के भड़काया कि देखो मेरे साथ क्या व्यवहार हुआ। अब वो राजा होकर के भी ये नहीं सोचता कि ये हुआ क्या है, क्यों हुआ, कारण क्या था, ये घटना घटी तो कैसे घटी। एक तरफा कोई भी बात सुनेंगे आप तो आप निर्णय नहीं कर सकते। अपने गुप्तचर विभाग को नहीं भेजा, अपने दूसरे लोगों को नहीं भेजा कि पता तो करो बात क्या है, वो कौन लोग हैं, स्थिति क्या थी। कुछ लोग होते हैं माचिस की तीली की तरह कि तुरंत उनको आप थोड़ा सा रगड़ दीजिए, भड़क उठेंगे, जल उठेंगे, खुद को जलाएंगे, दूसरे को खाक कर देंगे। तो ऐसे लोग जो इमोशनली बहुत कमज़ोर लोग होते हैं और वे लोग सफल नहीं हो पाते। इसलिए अगर कोई मेंटली मजबूत भी हो और बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हुआ हो, डिग्री बढ़िया मिल गई, जॉब मिल गया, लेकिन इमोशनली वो कमज़ोर आदमी है, दूसरों के साथ निभाना नहीं जानता, किसी ने थोड़ी
पॉलिटिक्स की तो चक्कर में आ गया, नौकरी खो बैठा। इसलिए कमाल की बात है कि आदमी की बुद्धिमत्ता से नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन भावनात्मक प्रतिभा न होने के कारण व्यवहार अच्छा ना हो, निभाना ना आए, बर्दाश्त करना ना आए, लोगों के साथ तालमेल मिलाना ना आए, खुद को बैलेंस करना ना जानता हो, तुरंत वो अपनी नौकरी खो बैठता है। कुछ लोग रिश्ते खो बैठते हैं, कुछ अपना बिजनेस खो बैठते हैं, कुछ लोग अपनी सारी चीज़ें गंवा बैठते हैं। इसलिए आज की दुनिया में ये माना गया है कि व्यक्ति के पास में जहाँ उसकी बौद्धिक प्रतिभा पहले विकसित की जाए, उसी के साथ उसकी भावनात्मक प्रतिभा को भी विकसित करना चाहिए। एक को IQ लेवल बोलते हैं, दूसरे को EQ लेवल बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है कि विपत्ति में, संकट की स्थिति में आप कैसे सामना करते हैं, फिर इस बुद्धिमत्ता को विकसित किया जाता है। आदमी के सामने तरह तरह के डर दिखाए जाते हैं, आदमी को तरह तरह के दबाव में रखा जाता है, आदमी को लालच में बहकाया जाएगा। ये सब तरह के दबाव आदमी के सामने रखे जाएंगे। उसमें भी अगर व्यक्ति अपने को संभालता है तो ये एक अलग प्रतिभा है। इसके का नाम है AQ लेवल, एडवर्सिटी कोटिएंट, कि आप उस स्थिति में जब दबाव की स्थिति है, तनाव की स्थिति है, डर की स्थिति है, अचानक संकट आ गया, तब आप कैसे उसका सामना करते हैं। तो ये अलग अलग स्तर हैं व्यक्ति के। फिर एक होता है व्यक्ति का आर्थिक स्तर, कमाई करने का तरीका, कि आपके पास से सब कुछ चला गया, आप जहाँ खड़े हैं वहीं से कुछ काम करना शुरू कर दें। ये चीज़ सबसे अधिक लोगों ने सीखी है जापानी लोगों ने। स्वामी रामतीर्थ ने उनके संबंध में लिखा कि मैं देखता हूँ कि हम पानी के जहाज में हैं, बंदरगाह पर जाकर के जहाज रुका, सब लोग निकल करके बाहर घूमने लग गए, मार्केट में चीज़ें खरीद रहे हैं। मेरे सामने बैठे हुए व्यक्ति ने गन्ने खरीदे, और गन्ने खरीदने के बाद उसने अपना चाकू निकाला और इतने तरीके से उसको छीलना शुरू किया जैसे कोई आर्टिस्ट काम करता है। लंबे लंबे छिलके उतार कर रखता जा रहा है, फिर गन्ने की पोरी निकाल निकाल कर चूसता है और उसको इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल रहा है, लेकिन जो छिलके हैं उसको तराश रहा है। और थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूँ कि जब जहाज चलने लग गया तो खाली टाइम में क्या करे, वो उन छिलकों से टोकरी बना रहा है, छोटी छोटी 2 टोकरी बनाई उसने, फूल रखने की डलिया गन्ने के छिलकों से, और उसमें कुछ फूल रखकर अगले बंदरगाह पर आते उसने तब तक कलर भी कर दिया था। अपने बैग से कुछ रंग निकाले, कलर करने बैठ गया। तो उससे पूछा गया क्या कर रहे हो, बोले मनोरंजन। ये कैसा मनोरंजन है, बोले फालतू का नहीं है, इसमें कमाई भी होगी। उसने वो कमा भी लिया, साथ में बेच लिया वहीं बैठे बैठे, कि आपका मनोरंजन भी आपको कुछ दे और आप खाली भी ना रहें। तो ये भी एक प्रतिभा है। जिनको ये आता है उनके पास से कुछ भी छिन जाए, वो हवा से कमा लेंगे, पानी से कमा लेंगे, मिट्टी से कमा लेंगे, ये भी एक प्रतिभा है। तो ये अलग अलग लेवल है आपके। इस तरह के लेवल पर अब पूरी दुनिया में काम हो रहा है। आज से लगभग 22-23 साल पहले जब इमोशनल इंटेलिजेंस पर सबसे पहले एक व्यक्ति ने पुस्तक तैयार की थी और दुनिया के सामने रखा था कि आने वाले समय में व्यक्ति की प्रतिभा केवल मात्र जो स्कूल में रटाया जाता है, आंकड़े याद करा दिए जाते हैं, उसी से प्रतिभा नहीं मानी जाएगी। आने वाले समय में भावनात्मक प्रतिभा एक बड़ी प्रतिभा मानी जाएगी, उस पर काम होना चाहिए। अब पूरी दुनिया में इस पर काम हो रहा है।
तो आप समझ लीजिए कि हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था दी कि आप ध्यान करके, साधना करके, भक्ति करके, जप तप करके अपने अंदर के जितने भी अलग अलग स्तर हो सकते हैं उन सबको विकसित करो। और आखिरी स्तर माना जाता है जहाँ से गामा रेज निकलती है आपकी, जो ब्रह्मांड में जिस आकाश गंगा से आप जुड़े हुए हैं, उस आकाश गंगा से आती हुई यूनिवर्सल पावर को, विश्व शक्ति को आप अपने सहस्रार चक्र में धारण करते हैं। और तब आपके अंदर एक अलग तरह का व्यक्तित्व विकसित होता है कि आप एक छोटे से आदमी भी छोटे आदमी नहीं है। हजारों आदमियों का मस्तिष्क आपके पास है, हजारों व्यक्तियों का हृदय आपके पास है। आप दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं, दुनिया का बहुत ज़्यादा आनंद आप ले सकते हैं। वो आपका सबसे ऊंचा स्तर है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक साइंटिस्ट को पढ़ रहा था जिसने हमारी चेतना के अलग अलग स्तर पर चर्चा की, और उसने वाइब्रेशन के ऊपर बहुत बड़ा काम किया कि कितनी तरह की वाइब्रेशन है। आप जब बहुत लो फील करते हैं तो कौन सी वाइब्रेशन में होते हैं, जब आपको मन में न जीने की भावनाएं आती हैं। अलग अलग लेवल पर उस व्यक्ति ने काम किया और बहुत चौंकाने वाली चीज़ें। मैं जब उसको पढ़ रहा था तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि हम लोग साधना में बैठ कर के जिस तरह से उस समय सीखते थे कि आप अगर आज इस लेवल पर हैं तो कल दूसरे लेवल पर पहुंचना है, यहाँ से और ऊपर जाना है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। इस बार मैं कोशिश करूँगा जब आप लोग ऋषिकेश साधना में आएंगे, वहाँ एक दिन आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग करके अपना वातावरण बदल सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे यहाँ ये नियम था कि राक्षस भी साधना करता था, राक्षस भी तप करता था। मनुष्य करते थे, देवता लोग करते थे, ऋषि मुनि करते थे, और साधना को बहुत महत्व दिया जाता था। लेकिन कोई चीज प्राप्त करने के बाद अगर आप उसका दुरुपयोग करते हैं तब क्या होता है? तो पुराणों में उसकी कहानी है। पुराणों में कहानी आती है कि वो तीनों राक्षस, विद्युन्माली जो खड़े होकर तपस्या कर रहा था, जो कमलाक्ष था वो सिर के बल तपस्या कर रहा था। तीनों भाई तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते करते एक ने हवा में रह करके तप किया, और उनके तप का प्रभाव ये हुआ कि जो संसार की सबसे बड़ी सृजन शक्ति है ब्रह्मा जी, वो प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो? बोले हमको अमर होने का वरदान दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी भी लिमिट है, मैं क्या दे सकता हूं और क्या नहीं दे सकता हूं। अमरता का वरदान नहीं दे सकता, मरना जीना ये शक्तियां नहीं दे सकते। हाँ, तुम कुछ बड़ा मांगो, कुछ निर्माण करना चाहो, कुछ बड़ी समृद्धि पाना चाहो, वो दे सकता हूं। उन्होंने कहा फिर तीनों को अलग अलग 3 बड़े किले और बड़े नगर दे दीजिए। तो 3 नगर मिल गए उनको, सत्ता मिल गई, सत्ताधीश हो गए। अब सत्ता मिल गई तो उसके बाद आदमी उसका उपयोग क्या करे। भारत में ये परंपरा है कि जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो गणेश जी को साथ में बैठाते हैं और गणेश जी की पूजा पहले करते हैं कि सुबुद्धि पहले मिले, लाभ आए, लेकिन शुभ पहले होना चाहिए। तो लिखते हैं ना शुभ लाभ,
कि अगर आपके पास शुभ करने की बुद्धि नहीं है तो लाभ जो है वो गड़बड़ करेगा, फिर समृद्धि आपको लाभ नहीं देगी, आपका काम खराब हो सकता। तो इन लोगों ने भी यही किया कि ताकत आ गई हाथ में। पहले तो बहुत अच्छे से उसका आनंद लेते रहे, बाद में उसके बाद उनको लगा जो ज़्यादा नियम संयम से चलने वाले लोग हैं उनको छेड़ना शुरू किया। शांते, कुठे चालली? पुण्यांदा माहेरी वाटतं. नवरा चांगला आहे तुझा? नुसता नवराच नाही, सरकार बी चांगलं आहे माझं. बायकासनी एसटी बसच्या तिकिटावर 50% सूट दिली आहे. सांगतीस काय? हा, पण कधी विचार केलाय ही योजना बंद झाली आणि दुसरं सरकार आलं तर? म्हणूनच माझं मत भाजप महायुतीला. उन लोगों ने कहना शुरू किया कि ये धर्म नहीं है। इन्होंने कहा तुम्हारा धर्म जो तुम अब तक कहते रहे हो वो हम नहीं मानते, अब हम जो कहेंगे वो धर्म है। अब हमारे नए कानून चलेंगे, अब हम नए ढंग से दुनिया को जीना सिखाएंगे। और उन लोगों ने जो धर्म की, सिद्धांतों की, परंपराओं की जो भी चीज़ें थी उलट दिया सबको। अधर्म शुरू हो गया, बेईमानी, अत्याचार, आतंक। और ये तीनों के तीनों तीन रूप थे। एक के अंदर काम विकार बहुत अधिक था, दूसरे के अंदर क्रोध बहुत था, तीसरा लालची बहुत था। तो तीनों असुर जो है पूरी दुनिया को उस स्थिति में पहुंचा दिया कि लोग कहें ना जीने को मन करता ना मरने को मन करता, जाए तो जाए कहाँ। अपने बच्चों के लिए आदमी जीना चाहता है और अत्याचार को देख करके और अभाव को देख करके मरना चाहता है। तो देवताओं के पास गए सब लोग और सब ने कहा कि कोई उपाय कीजिए, राक्षसों से छुटकारा हो। पूरी धरती करा उठी। तब शिवजी से सब देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की कि महाराज इनको आप नष्ट कीजिए। शिवजी उस समय तैयार हुए और कहते हैं कि धरती से आसमान तक उनका अत्याचार फैला हुआ था। तो भगवान शिव के रथ में चंद्रमा और सूर्य वो चक्र बन गए, पहिए बन गए। विष्णु भगवान स्वयं आकर उनके बाण में, उनका जो धनुष बाण था उसमें बाण बन के बैठ गए। वासुकी वो प्रत्यंचा बन गए, डोरी। सुमेरु पर्वत को कहते हैं कि जैसे पुराण में वर्णन किया गया है कि वो धनुष बन गया, वो मतलब सारी शक्तियां इकट्ठी हो गई, यम, वायु, अग्नि। और जब देवता लोग उस रथ को संभाल रहे थे जिस पर शिव बैठे आकर के, तो राक्षसों की ताकत इतनी भारी थी, इतना बड़ा संगठन बना लिया उन्होंने, क्योंकि बुरे लोग इकट्ठे बहुत जल्दी होते हैं। इतनी बड़ी ताकत उन्होंने बना ली कि जब ये अपना रथ लेकर के चले, उन रथ को ही उठाने लग गए सारे राक्षस मिलके। आपने देखा होगा कि बुरे लोग कितना जल्दी अपना संगठन बनाते हैं और भले लोगों का संगठन नहीं होता, क्योंकि सबकी मूंछ का सवाल होता है, सबका अपना अहंकार होता है। मैं एक बार शुरू में जब थोड़ा युवावस्था में अभी थोड़ी प्रसिद्धि मिली, तो मुझे बुलाया गया, एक सर्वधर्म सम्मेलन था। मैं जब वहाँ गया तो जाके कोने में बैठ गया ऊपर स्टेज पर। अब मेरे लिए एक मंच कुर्सी रखी हुई थी, उस पर नाम लिखा हुआ था, तो मैं वहाँ नहीं बैठा, कोने में बैठा हुआ था। मुझे किसी ने बताया नहीं ये कुर्सी है आपकी। अब मैंने वहाँ से देखा कि जो एक महात्मा जी आए, वो बोले इन लोगों के साथ बैठेंगे हम लोग, मेरी कुर्सी ऐसी होनी चाहिए, मेरा सिंहासन ऐसा होना चाहिए, इन सब से मेरा स्थान ऊपर होना चाहिए, थोड़ा और ऊपर ऊंचा करो। अब दूसरे आए तो वो उनसे झगड़ने लगे, मुझे पतली माला पहनाई।
अब जब मेरा नंबर आया तो उस समय बोलना भी कुछ अजीब था हमारा, क्योंकि उतना रिफाइंड वे में नहीं बोलते थे, लिहाज करके बोलना होता है ना। तो मैंने कहा एक बात समझ में नहीं आई कि यहाँ आप लोगों ने जिनकी कुर्सी जितनी ऊंची रखनी चाहिए थी वो आपने रखी नहीं, और बड़े छोटे का ध्यान नहीं रखा। वो महात्मा जी बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने कहा पर महाराज इस पेड़ पे कौवा आपसे भी ऊंचा बैठा हुआ है। मैंने कहा उसको भी नहीं बैठना चाहिए था यहाँ। अब उसको थोड़ा फर्क पड़ा, उसने मेरी तरफ देखा, बहुत टेढ़ी नज़र से देखा, अपमान कर रहे हो। मैंने कहा वो कर रहा है ऊपर बैठ के, उसको बैठना नहीं चाहिए था। वो मैंने फिर चुटकी ले करके थोड़ा बोलना शुरू किया। मैंने कहा मोटी माला पतली माला, ऊंची कुर्सी छोटी कुर्सी। मैंने कहा अगर हम इस तरह से सब आएंगे तो सर्वधर्म सम्मेलन में सर्वधर्म समभाव होगा कैसे? भले लोग इकट्ठे होकर बुरी ताकतों से लड़ेंगे कैसे? क्योंकि अहंकार का प्रश्न है। अभी भी जब हम लोग उज्जैन में गए, हमको वहाँ आमंत्रित किया था वहाँ के मुख्यमंत्री ने। जब ये आपने देखा है महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ था, तो उस समय चांदी जैसी कुर्सियां रखी हुई थी, सबकी एक जैसी थी, सब महात्मा। अब उसमें भी झगड़ा था कि आगे कौन बैठेंगे। अब हम तो जाके फिर बीच में एक जगह बैठ गए। बाद में एक सज्जन आए, बोले आपका स्थान यहाँ नहीं है। मैंने कहा और पीछे है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं। वो बोले जहाँ वो 10 लोग हैं बैठे हुए मुख्य रूप में आगे, उनमें पहली कुर्सी आपकी। मैंने कहा हमको तो पता भी नहीं। अब वो लेके गए हमको, वो ले जाके पहली कुर्सी जो रखी हुई थी वहाँ बैठाया। अब मैं इधर उधर देख रहा हूँ। मैंने कहा जो है यहाँ भी झगड़ा होता होगा कि आगे कौन पीछे। बड़ी समस्या होती है, क्योंकि बड़े लोग जितने भी हैं ये समस्या रहती है कि मेरा स्थान ऐसा होना चाहिए। बराबर में बैठे हुए महात्मा बोले आप वहाँ क्यों बैठ गए थे? मैंने कहा वहाँ भी ठीक ही था। बोले महाराज सरलता तो होनी चाहिए, लेकिन समस्या एक और है। गुरु के चेले फिर क्या सोचेंगे? हमारे गुरु जी तो कुछ निकले ही नहीं है, वो तो पीछे बैठे हैं। मैंने कहा झगड़ा चेलों का है। चेलों को लगेगा कि गुरुजी अगर पीछे बैठ गए इसका मतलब इनको कोई पूछ नहीं रहा, हमारे गुरुजी तो कमजोर निकले। आगे बैठना पीछे बैठना, बुरे लोग बहुत जल्दी इकट्ठे होते हैं और ऐसे मिलके बैठते हैं, एक जगह मिलके खाने लग जाएंगे। तो सारे बुरे लोगों की ताकत इकट्ठी हो गई और शिवजी का रथ हिलने लग गया। विष्णु भगवान के बारे में पुराण में लिखा है, क्योंकि इतिहास लिखते समय कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया गया हमारे यहाँ, जिसमें आकर के लोगों ने कहना शुरू कर दिया इतिहास नहीं था, ये तो कल्पना ही थी, कि विष्णु भगवान उस समय वृषभ का रूप, बैल का रूप लेकर आए। एक तरफ घोड़ा जुड़ा हुआ, इधर बैल। तो शिव जी उन पर सवार हो करके, और फिर उसके बाद उन्होंने आक्रमण करना, युद्ध करना शुरू किया। तीनों नगर भस्म हुए, और तीनों नगरों को भस्म करने के बाद उन 3 राक्षसों को उन्होंने मारा। मारने के साथ उन्होंने कहा कि इनके अंदर सुधरने का कहीं पर भी कोई भी कण बाकी नहीं था। मतलब अंदर से इनका सारा सॉफ्टवेयर डैमेज हो चुका है, जिसमें कहीं पर भी कुछ भी चेंज नहीं ला सकते। तो बाहर वाला हार्डवेयर भी नष्ट करना पड़ेगा, पूरा कंप्यूटर ही खराब है। तो उन्होंने सब भस्म कर दिया, और भस्म करने के बाद शिवजी
सोचने लगे खड़े होकर कि वो शिव जी तो शिव जी हैं। वो सोच रहे हैं कि जिन्होंने तपस्या की, वरदान भी पाया और कृपा के लायक बन गए थे, वे सब कुछ खो बैठे। ऐसा क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था। उनके ऊपर कोई था नहीं समझाने वाला, उनके सिर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं था। और शिव जी के आंख में आंसू आ गए और कहते हैं जहां वो आंसू गिरे वहां पेड़ उगाए और वही पेड़ फिर रुद्राक्ष कहलाए, जिन पर ये रुद्राक्ष लगते हैं। और जहां ये युद्ध करके नष्ट किया, क्योंकि वो तीनों नगर इकट्ठे संयुक्त हो गए थे, तो उसका नाम त्रिपुर रखा गया। और त्रिपुरारी शिव जी का नाम हुआ, क्योंकि त्रिपुर को नष्ट करने वाले बने, इसलिए शिव जी को त्रिपुरारी बोलते हैं। और जिस स्थान पर नष्ट किया गया उसको त्रिपुरा बोला गया। और जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन देवों ने मिलकर देव दीपावली मनाई, वो दिन आज है। और आज के दिन ये माना जाता है कि देव लोग इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने खुले हाथों से, जैसे कोई ब्याह शादी में रुपए उठा उठा के फेंकते हैं ना, ऐसे देवताओं ने अपनी कृपाएं फेंकनी शुरू की और कहा कि ये दिन हमेशा मनाया जाएगा। ये पूर्णिमा जब भी आएगी, देव दीपावली मनाई जाएगी। उस दिन सारे देवता मिलकर अपनी कृपाएं धरती की ओर फेंकेंगे और जो भी साधना वाला कनेक्ट करेगा अपने आप को, वो लाभ प्राप्त करेगा। लेकिन उन्हें मिलेगा जो शुद्ध होंगे। तो लोगों ने सोचा शुद्ध होने का तरीका ये है कि गंगा में जाओ, डुबकी लगाओ, और बाहर से तो हम शुद्ध हो गए लेकिन भीतर से तो वही रहे, क्योंकि गंगा के तट पर बैठे हुए व्यक्ति, पूजा कराने वाला भी लालच में बैठा हुआ है। वो सोचता है यजमान से क्या ले लूं, और यजमान सोचता है मुझे कुछ देना ही ना पड़े, फायदा मिल जाए। अब दोनों बैठे हुए हैं। हरियाणा का आदमी था, पूजा कराने वाला भी जो है वो कुछ अलग तरह का आदमी रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि गौ पूजन होगा पहले, और गौ पूजन के लिए जो है आप गौदान करेंगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज फिर देवता की भी तो स्थापना कीजिए। पंडित जी ने हाथ डाला और गंगा में हाथ डाल के कंकर निकाली और निकाल के बोले, गंगा जी के कंकर को शंकर करके मान। उसने सोचा सब गंगा ही दे रही है, उसने भी हाथ डाला और मेंढकी पकड़ ली, और मेंढकी पकड़ करके कहा कि गंगा जी की मेंढकी गौ करके जाना। जैसे को तैसा मिला। शुद्धिकरण ऐसे तो नहीं होगा ना। गंगा में डुबकी लगाने के साथ में कहा जाता है कि अंतर गंगा में भी स्नान करना है। आंतरिक गंगा क्या है कि जब आप अपने किए हुए गलतियों के प्रति प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित करने के बाद नया संकल्प करते हैं, फिर स्नान के साथ ध्यान, जाप, दान, पुण्य कर्म वो सब किया जाता है। उसी के साथ में फिर जब आप प्रार्थना करते हैं ध्यान टिकाकर, तो आपकी प्रार्थनाएं फिर स्वीकार होती हैं, तब आप पर कृपा होती है। इन सबको माना गया है कि जब आप किसी भी समय में शुभ भाव से और शुद्ध हो करके अपना कोई भी जप तप करते हैं, तो जो ब्रह्मांडीय
शक्तियां हैं उनका लाभ आपको मिलता है, लेकिन लाभ भी कैसा? थोड़ी अनुकूलता मिलेगी, सुविधा मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि भगवान सीधा भोजन लेकर आए और आपके मुंह में डाल के जाएं। कर्म आपसे करवाएंगे, अवसर देंगे, व्यक्ति मिलवा देंगे, थोड़ी मेहनत करने के बाद आपको कुछ फल मिल जाएगा, लेकिन कर्म फिर भी करना पड़ेगा। और जब आप किसी एक स्थिति तक पहुंच जाते हैं तो अगले लेवल पर जाने के लिए फिर परीक्षा देनी पड़ेगी आपको, फिर कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ेगा। कमाल की बात यह है कि जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी परीक्षा, क्योंकि बड़े स्तर पर पहुंचा तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। और जिनको सुविधा आसानी से, सुविधापूर्ण ढंग से चीजें मिल जाएंगी, वे लोग बिल्कुल वैसे हो जाएंगे कि जिनके पास में ऊपर तो वृक्ष का तना दिखाई दे रहा, पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जड़ें कमजोर हैं। हल्की सी आंधी आई, उखड़ कर गिर गए। इसलिए जड़ें मजबूत होना बहुत जरूरी है, और जड़ें मजबूत करने के लिए ही भगवान आपकी परीक्षाएं लेते हैं। उन परीक्षाओं में अपने आप को मजबूत करिए। उनमें आपके बुद्धिमत्ता की परीक्षा होगी, आपकी भावना की परीक्षा होगी, आपके संतुलन की परीक्षा होगी, आपके साहस की परीक्षा होगी, आपकी समझदारी की परीक्षा होगी, आप किस स्थिति में कैसे रह सकते हैं, संभाल सकते हैं, सारी परीक्षाएं होती हैं। उससे पता लगता है कि आप क्या हैं। देखने में तो सब इंसान एक जैसे हैं, लेकिन ये ध्यान रख लीजिए, आपका आत्मिक स्तर जितना प्रबल होता जाएगा, महान आत्मा बनना, महात्मा बनना साधारण बात नहीं है। परम आत्मा से जुड़े तो आप महाआत्मा बनने लगते हैं। इसलिए देवताओं से जुड़ते हैं तो देवात्मा बनने लग जाते हैं, तपस्वी से जुड़ते हैं तो तपो आत्मा बनने लग जाते हैं। तो आपको कहाँ जुड़ना है, ये आपको नियम बना लेना चाहिए, व्यवस्था बनानी चाहिए। और शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत आपकी होनी चाहिए, आपका अपना कोई नियम जरूर हो, उस नियम से आप हर दिन साधना में बैठिए। दूसरी बात, इतनी देर बैठना ही बैठना है, निश्चय कर लीजिए। तीसरी बात, अपने आहार को संतुलित करिए, भोजन को संतुलित करिए, नींद का समय ठीक करिए, बातचीत आपकी हो, विवाद नहीं हो, मन को मौन की तरफ ले जाने की चेष्टा ज़्यादा से ज़्यादा करें। और एक नियम माना जाता है कि सफल लोगों का एक नियम है, उनको कहते हैं वो बोलने में 5-1 का प्रयोग करते हैं। अब ये 5-1 क्या है? कहते हैं 1 मिनट बोलेंगे और 5 मिनट सुनेंगे। बड़े लोगों का नियम ये है, अगले की बात को 5 मिनट ध्यान से सुनते हैं, अपनी बात 1 मिनट ही बोलेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट हम ही बोलेंगे, 1 मिनट भी अगले को मौका नहीं देंगे, और अगर बोल भी रहा होगा तो पहले ही बीच में काट के फिर बोलेंगे। ऐसे व्यक्ति के पास ग्रहण करने की शक्ति नहीं रह जाती, सीखने की ताकत नहीं रह जाती। तो जो मौन को संभाले, व्यवस्थित होकर चले और शांत बना रहे और अपनी मुस्कान को संभाले रखे, तब आप एक संग्राहक शक्ति से युक्त होते हैं, ग्रहण करने वाली ताकत से युक्त होते हैं। तब आपको जो दिया जा रहा होता है वो आपके अंदर आता ठहरता है। दुखद स्थितियां ये है कि हम सब लोग अपने आप को प्रशिक्षित करने के लिए तत्पर नहीं होते, खुद को ट्रेंड नहीं करते। जो अपने आप को प्रशिक्षण दिया करते हैं वो लोग बहुत जल्दी अपने आप को मजबूत करते हैं और बड़े होते हैं और एक बड़प्पन में जीते हैं। तो दूसरी एक स्थिति आती है, गुरु का संग करना
और गुरु की कृपा प्राप्त करना, ये वो नियम है जिसमें माना जाता है कि व्यक्ति को पहले गुरु सेवा करनी आनी चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु को सब कुछ माने व्यक्ति, गुरु के आदेश का पालन करने के लिए जहां जैसे आदेश दिया गया एक अच्छे फौजी की तरह से व्यक्ति रहे। अभी पिछले दिनों जब मोदी जी भारत देश के प्रधानमंत्री हिमाचल के लिए जा रहे थे तो वो थोड़ी देर के लिए राधा स्वामी वाले स्थान पर में व्यास जाकर के वहाँ मिले, तो उनकी वीडियो आप लोगों ने न्यूज में देखी होगी कि सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हुए सेवा कर रहे हैं। गुरुजी सामने हैं, देश के प्रधानमंत्री सामने हैं, तो हर आदमी अपना अपना जो आलू छील रहा था वो आलू छोड़े, चाकू छोड़े और हाथ धोए भी नहीं और भाग करके फोटो खिंचवाने के लिए आगे आए। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। एक भी नहीं हिला, क्योंकि सबको पता है कि गुरु जी की सेवा में जहां नियम बता दिया गया कि यहाँ बैठना है तो बैठे रहना है। किसी ने आके ये भी नहीं इशारा किया बैठे रहो बैठे रहो। गुरु जी को देख करके दौड़ दौड़ के पांव छूने नहीं, सबको एक पता है कि गुरु जी सामने है तो कृपा कैसे मिलती है, छूने से नहीं मिलेगी। गुरु की मेहर भरी नजर हमें छुए तो कृपा प्राप्त होगी। और मेहर भरी नजर कैसे पड़ेगी? जो अपने काम में गुरु कार्य में लगा हुआ है। बचपन में हम लोग सुना करते थे कि एक बच्चा वो है जो सवेरे और शाम माता पिता के चरण छूने में बड़ा होशियार है, लेकिन अगर माँ बाप काम बताएं, अभी तो मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, अभी तो मुझे खेलने जाना, अभी तो मेरे दोस्त आए हुए हैं, अभी तो मेरा मूड नहीं है, तो एक दिन जब बच्चा पांव छूने आया, माता पिता ने कहा बेटा छूना नहीं। क्यों? हमें इससे क्या फायदा? इससे हम खुश होंगे क्या? माता पिता के आदेश का पालन अगर तू करता है, थोड़ा सा भी पालन करता है, तो माँ बाप इसी से प्रसन्न होते हैं, तुम्हारे हाथ जोड़ने से नहीं प्रसन्न होते। भगवान आपके हाथ जोड़ने से इतने खुश नहीं होते, गुरु हाथ जोड़ने से खुश नहीं होते। गुरु के कार्यों को करना और गुरु की आज्ञा का पालन करना, इसी से मेहर की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। मेहर भरी नजर से गुरु देखें। सबसे पीछे बैठा हुआ आदमी गुरु जी कैसे देखें? वहां पहले कृपा होगी, ये याद रखना, वहां पहले कृपा होगी। वो इतनी श्रद्धा भाव से बैठा हुआ है, सब जगह वो किरणें जाती हैं। हाँ, बस इतना ध्यान रखना कि गदगद होकर बैठे, भावपूर्ण होकर बैठे, सीधा अपने मन में भावना रखे कि और के भी गुरुजी होंगे, औरों के लिए भी गुरुजी होंगे। सबसे पहले तो मेरे लिए हैं और सिर्फ मेरे हैं, और मेरे और केवल मेरे, और मेरा अधिकार सबसे ज्यादा है। पूछे तुम सोने के बने हुए हो जो तुम्हारा ज्यादा अधिकार है? बोले नहीं, मेरा प्रेम भी तो ज्यादा है ना, इसलिए गुरु मेरे हैं। जितना ज्यादा प्रेम आपका होगा उतने गुरु आपके हैं। जितना ज्यादा प्रेम आपका भगवान के प्रति है उतने ही भगवान आपके हैं। तो सेवा, नियम और गुरु कार्य, और फिर आता गुरुमुख होना। दृष्टि गुरु की ओर लगी हुई है, गुरु की दृष्टि शिष्य पर और शिष्य की दृष्टि गुरु पर। जिसकी इस तरह से दृष्टि बनी हुई है और सेवा में लगा हुआ है। आदि शंकराचार्य के जीवन में उदाहरण आता है,
मैं अपनी बात को जल्दी समाप्त करता हूं क्योंकि 1:30 बजे से तो ग्रहण शुरू होना है। हालांकि आज के दिन ये माना जाता है जितना जाप कर लो, जितना सत्संग कर लो, उससे ज़्यादा बेहतर और कोई दिन नहीं होता।